जी दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि दिसंबर की छुट्टियों में या फिर बर्फ़बारी देखने के लिए पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकामात पर जाना चाहते हैं। तो उनके लिए 10 बेहतरीन मुकामात का हमने मुंतखब किए हैं कि जहां पर आसानी से जाया जा सकता है, और वहां के रास्तों की मुकम्मल तफसील और वहां होटलों के किराए कितने होंगे और 2023 में वो कैसे अपने बजट को मैनेज कर सकेंगे, ये सारी मालूमात हमारी आज की इस वीडियो में होंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह मालूमात हासिल हो सकें कि जिस मुकाम पर आप जा रहे हैं वहाँ तक आपका कितना ख़र्चा होगा और वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में भी बता दिया और थंबनेल पे भी आप देख लिया कि आज हम आपको जो वीडियो दिखाने लगे हैं उसमें पूरी मालूमात होंगी कि पाकिस्तान के 10 जो खूबसूरत तरीन मकामात हैं उनमें कब बर्फ़बारी शुरू होती है और कब वो देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज नवंबर है, नवंबर की 24 नवंबर हो गई है। तो अभी आने वाले दिनों में और दिसंबर की छुट्टियों तक के लिए कौन कौन से मकामात उनसे हैं वो खुले होंगे और कहाँ तक आप जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वादी नारान की। वादी नारान की बात करें तो वादी नारान तकरीबन आगे मज़ीद आने वाले दिनों में हफ्ता 2 हफ्ते तक खुला है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। और नारान शहर बाबूसर टॉप तो पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन नारान शहर जो अभी तक खुला हुआ है और वहाँ अभी 1 से 2 बर्फ़बारी देखी जा सकती है और वहाँ पर आप जा सकते हैं, खूबसूरत तरीन नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। इसी वादी नारान का दूसरा पॉइंट है शुगरान, जो कि पूरा साल खुला रहता है और उसमें बहुत ही खूबसूरत, यानी कि पाकिस्तान में अगर खूबसूरत तरीन नज़ारे बर्फ़बारी के हैं तो मैं शुगरान का जो रास्ता है उसको नंबर 1 रैकेट गुजरता हूँ और सेकंड नंबर पर नथिया गली। तो शुगरान उस हवाले से बड़ा अहम है और शुगरान जाने के लिए आपको रावलपिंडी से तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत है और ये बालाकोट, और बालाकोट से फिर आप तकरीबन घंटा 1.5 घंटे की मुसाफत, यानी कि 3 से 3.5 घंटे में आप आराम से आप शुगरान पहुँच सकते हैं। और नीचे कवाई अपनी गाड़ी खड़ी करके ऊपर जीप 4500 से 5000 या 6000 डिपेंड करता है कि राश की सूरत में कितना किराया होता है, ऊपर जा सकते हैं। और बर्फ़बारी के दिनों में फिर किराए थोड़े ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली 2200 में रूम मिल जाता है, लेकिन इन दिनों में आपको तकरीबन 5000 से 6000 और बाद औक़ात 8 से 10,000 रुपये में भी रूम मिलता है। तो इस हिसाब से अपना टूर प्लान करके आएँ। और तकरीबन रावलपिंडी से अगर आप जाते हैं तो आने जाने में गाड़ी का जो फ्यूल है वो 10 से 12,000 रुपये का लगता है। और इसके अलावा अगर जीप का ख़र्चा देख लें तो वो आपको 5,000 रुपया कर लें। तो यूँ शुगरान का जो टूर है सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्ट की बात में आपको 15 से 20,000 रुपये चाहिए। रिहाइश अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जितनी अच्छी लेना चाहते हैं, नॉर्मल लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैनेज कर लें। अगर आप ओवरऑल आप कहें तो 40 से 50,000 2 दिन का टूर आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा टूर करना चाहते हैं तो फिर ये 70 से 80,000 रुपये में भी मुमकिन है। तो अभी चलते हैं, दूसरा जो मुकाम हमने आपके लिए डिसाइड किया है वो है नथिया गली। जी हाँ, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम जो कि बर्फ़बारी में इंतहाई खूबसूरत नज़र आते हैं उनमें नथिया गली मेरे यहाँ से टॉप 2 पर है। और नथिया गली में के हवाले से अगर आप बात करें तो नथिया गली की एक्सेस जो सी है वो बरकरार रहती है। इसमें 2 रास्ते हैं, अगर मरी वाली साइड से जाना चाहें तो उस साइड से भी आप जा पाते हैं, और अगर दूसरी साइड्स की अगर मैं बात करूं तो एबटाबाद वाली साइड से भी, और अब तो हज़ारा मोटरवे से उतरते हुए भी आप जा सकते हैं। तो दोनों सूरत से मुमकिन है कि आप यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन किसी भी साथी मुकाम की तरह यहाँ पर भी आने से पहले आप ताज़ा तरीन अपडेट लेके आएँ, या तो बर्फ़बारी से पहले आके पहुँच जाएँ या फिर बर्फ़बारी के फ़ौरन बाद आएँ। दोनों सूरतों में अगर बर्फ़बारी एंजॉय करना चाहते हो तो बर्फ़बारी से पहले पहुँचें और ऐसा मैनेज करके आएँ टूर कि आप 2 से 3 दिन अगर आपको रहना पड़ जाए तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। नथिया गली की बात करें तो रावलपिंडी से नथिया गली
तकरीबन अगर मरी वाली साइड से जाएं तो 70 से 80 किलोमीटर बनता है, 60 टू 65 किलोमीटर बनता है मरी, और उसके बाद 30 किलोमीटर यानी कि 95 से 100 किलोमीटर है। और अगर दूसरी साइड से मोटरवे की सूरत से जाएँ तो तकरीबन 130 से 40 किलोमीटर का फासला बनता है। और पिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन आजकल के दौर में आने जाने का 7 से 8 हज़ार रुपये का पेट्रोल आपका लग सकता है अपनी गाड़ी में। और दूसरी अगर होटलिंग की बात करें तो यहाँ पर होटलिंग महंगी है, और बर्फबारी का सीज़न जब होता है तो फिर 8 हज़ार रुपये से रूम स्टार्ट होता है, और तकरीबन 35 से 30 हज़ार रुपये तक भी ये रूम जाता है। नथिया गली महंगा है, लेकिन इसके मज़ाफ़ात में आप कुज़ा गली, यूबिया, खानसपुर और दीगर मुकामात पर भी ठहर सकते हैं जहाँ पर कदरे रेट कम है। और बर्फबारी के दिनों में यहाँ के जो देखने वाले जो मुकामात होते हैं उसमें मुश्कपुरी टॉप है, और उसके अलावा आप पाइपलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। और इंतहाई मज़े की जो जगह है वो ये दोनों है। उसके अलावा लालाज़ार पार्क और दीगर काफ़ी सारे मुकामात हैं, लेकिन सबसे जो मुझे फैसिनेटिंग लगता है वो बर्फबारी के बाद मरी से नथिया गली जाने वाली जो रोड है उसके खूबसूरत नज़ारे होते हैं। उसके ऊपर अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो वो नज़ारे मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी भी मुकाम पर आपको मिलेंगे। तो चलें जी, अगला पॉइंट है हमारा मरी, और तीसरे नंबर पर मैं आपको मरी इसलिए करार देता हूँ कि मरी एक तो पिंडी से जो गर्दनवाह के इलाके हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि अटक से जेलम तक के लोग बिल्कुल 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पर बासानी पिंडी से इस्लामाबाद से मरी पहुँच सकते हैं, और बाकी अपना टाइम मैनेज कर लें तो 2 से 2.5 घंटे में सबसे नज़दीक तरीन पॉइंट है। और जैसे ही हल्की सी भनक भी पड़ती है कि मरी में बर्फबारी होने लगी है, शुरू होने लगी है, तो लोग फ़ौरन से बेशतन मरी का रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन पिछले 1-2 सालों से जो मरी के अंदर हालात वाक़यात हुए हैं इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे और जाना जो उनसे उन्होंने कम कर दिया था, लेकिन एक बार फिर उनका एतमाद बहाल होना शुरू हुआ है। और इस दफ़ा हमने देखा है गर्मियों के सीज़न में अच्छा खासा रश था, तो यहाँ पर बआसानी जो उनसे वो अब लोग जाना शुरू हो गए हैं। और इसमें अगर मैं बताऊँ कि मरी के अंदर होटलिंग का जो रेट है वो भी 4-5 हज़ार रुपये से लेकर और तकरीबन फिर 10-12 हज़ार और जो कि 15 हज़ार रुपये तक भी जाता है। तो इस सिलसिले में अगर पिंडी से मरी आना जाना करें तो अपनी गाड़ी में 5 हज़ार रुपये का आपका फ्यूल लग जाता है। और अगर उस हिसाब से होटलिंग के बारे में मैनेज करें तो देख सकते हैं कि आप खुद उसको एस्टीमेट कर लें कि तकरीबन एक दिन का खर्चा आपका 10 से 12 हज़ार रुपये का है। 3 दिन रहते हैं तो 35-36 हज़ार रुपया, और खाना पीना करके 40-50 हज़ार रुपया आपका टूर लग ही जाता है। तो बिल्कुल ही मरी के जो अहम पॉइंट है, सबसे ज़्यादा मज़े वाली जगह है वो पतरियाटा है। बर्फबारी के दौरान चेयर लिफ्ट पे बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े की जगह है। इसी तरह पिंडी पॉइंट की चेयर लिफ्ट है, कश्मीर पॉइंट है, और मरी की माल रोड उस पर मामूल वो तो है ही है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 4 पर मैं अब मालम जब्बा आपको बताऊंगा कि मालम जब्बा डेस्टिनेशन है वादी स्वात की, और ये इंतहाई खूबसूरत जो यानी कि कह सकते हैं कि कुछ दुनिया के अंदर कुछ ऐसे मकामात हैं जिनको हाईली रेकमेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो मालम जब्बा भी उसी में से एक है। और ये आप मंगोरा और मंगोरा से 40 किलोमीटर के फासले पर ये मालम जब्बा वाक़या है। और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की स्नोफॉल होती है, और बर्फबारी में यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हर किस्म के होटल यहाँ पे मौजूद हैं, और इसमें कम से कम 3,3500 से लेकर फिर पीसी जो उनसे है वो 40 से 50 हज़ार रुपये तक रूम अवेलेबल है। सिकिंग रिजॉर्ट भी है, यहाँ पर चेयर लिफ्ट है, उसके अलावा जिप लाइन और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। और इसमें तकरीबन अगर पिंडी इस्लामाबाद से जाया जाए तकरीबन 10 हज़ार रुपये का आपका आने जाने का फ्यूल या 10 से 12 हज़ार रुपये का लग सकता है। 12 हज़ार रुपये तक मेरा ख्याल आजकल थोड़ी महंगाई है, तो 12 हज़ार रुपये तक फ्यूल आपका अपना लग सकता है। और उसके अलावा अगर आप वहाँ पर चेयर लिफ्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका वो तमाम गेम्स का 6 हज़ार था पहले, ये पहले की बात करूँ, इस साल क्या रेट निकलता है मुझे नहीं पता। और चेयर लिफ्ट 1200 रुपया थी। इस तरह खाली अंदर सिक्की रिजॉर्ट में जाने का भी 1000 रुपया वो ले लेते हैं। तो बरकफ आपने एंजॉय कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। अच्छा जी, उससे अगला मुकाम अब हम जो आपको बताने लगे हैं वो है वादी स्वात का इलाका कालाम। जी हाँ, वादी स्वात के इलाके कालाम, उसकी बात अगर हम करें तो कालाम में भी बड़ी ज़बरदस्त बर्फबारी होती है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फबारी है दिसंबर के एंड के बाद जनवरी में शुरू होती है और जनवरी फरवरी के बाद ये मार्च तक रहती है। और ज़बरदस्त किस्म की पिछले साल 8-8 फुट भी यहाँ पर बर्फबारी हुई है कालाम
कलाम में। और कलाम के जो मज़ाफ़ाती मकामात हैं जिनमें उशू फॉरेस्ट है, उसके अलावा पलोगा वैली है और मटलतान है, यानी कि मॉडर्न झील बंद हो जाती है लेकिन आप पलोगा वैली तक जा सकते हैं और ख़ूबसूरत तरीन नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। उशू फॉरेस्ट दुनिया के बेहतरीन जंगलात में से एक जंगल है जो कि बर्फबारी के बाद इंतहाई खूबसूरत मनाजर वहाँ पर देखने के काबिल होते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको मौका मिल सके, गाड़ियाँ 4x4 चल रही हों, रास्ते ठीक हों, तो अतरोड़ वैली जो कि 14 किलोमीटर आगे है और वहाँ से शाही बाग तक भी जा सकते हैं। कंडोल झील भी है, गुजर गबराल, शहीनाबाद, साजगल बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं और बर्फबारी में तो काबिल दीद हैं, लेकिन इसमें तगड़े दिल वाले लोग जा सकते हैं। नॉर्मली जो कमज़ोर अफराद हैं, दिल के अफराद हैं, वो नहीं जा पाते हैं। फिर भी कलाम के अंदर हर किस्म की अच्छी होटलिंग मौजूद है और जिसमें अब तो सेंट्रल हीटिंग वाले भी होटल मौजूद हैं और इनमें यहाँ पर किराए फिर शदीद बर्फबारी में भी 4-5 हज़ार रुपये से लेकर तो फिर 10-15 हज़ार रुपये तक किरायों के यहाँ पे मौजूद है। और ये पिंडी से कलाम तक अगर आप जाना चाहते हैं तो तकरीबन 7-8 घंटे का रास्ता है और तकरीबन आने जाने का 20 से 25 हज़ार रुपये का आपका फ्यूल लग जाता है। और वहाँ से फिर आगे जो जीपें लेके जाती हैं 4x4 वो 8,000 पर डे के हिसाब से भी है और उसके अलावा फील्डर गाड़ी जो सी है वो 4,000 पर डे, 4-5 हज़ार पर डे पे भी मिल जाती है। फ्यूल आपका अपना होगा, लेकिन अगर आप बुकिंग करा के जाते हैं विद फ्यूल तो मॉडर्न झील वगैरह तक जाने का 7-8 हज़ार रुपया ले लेते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाने का। यानी कि आप इसी तरह से अपने बजट जो है वो इन्हीं प्राइस के मुताबिक फिर आगे मैनेज कर सकते हैं कि कैसे आपका मैनेजमेंट होगी। तो चलें जी, इसी में आपका स्वात का इलाका कलाम भी हो चुका है और अब हम बात करें कश्मीर की। तो कश्मीर में भी तकरीबन स्नोफॉल के दौरान इलाका खुला रहता है और उसमें आप जा सकते हैं। जिन मकामात में उनमें शारदा है, उनमें केल है, अड़ंग केल है। अड़ंग केल तक लोग जाते हैं, अड़ंग केल में बड़ी ज़बरदस्त बर्फबारी होती है और वहाँ तक एक्सेस हासिल है। इसके अलावा शारदा, केरन और जितने रास्ते में जितने भी मकामात हैं उसमें बड़ी खूबसूरत बर्फबारी आपको देखने को मिल सकती है। आप अपनी गाड़ी में जाएँ तो दंजर केरन तक आप गाड़ी आराम से ले जा सकते हैं और वहाँ तक गाड़ी पार्क करें और आगे 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल फिर करें, क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं कि इसमें फिर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम बेहतर रहता है, क्योंकि अनजान रोडें होती हैं और हमें वैसे भी गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। तो शदीद तरीन बर्फबारी में तो गाड़ी मज़ीद चलाना मुमकिन नहीं होता है। होटलिंग की बात करें तो यहाँ पर अच्छे होटल भी मौजूद हैं। अब 2-3 हज़ार रुपये से लेकर 7 से 8 हज़ार रुपये तक आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। और अड़ंग केल आप डोली लिफ्ट के ज़रिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे ट्रैकिंग है, इंतहाई डेंजरस है। उसमें कोशिश करें कि जूते ऐसे हों कि जो कि ग्रिप करने वाले हों ताकि आप स्लिप ना हो। नौजवान कर सकते हैं, बूढ़े बच्चे जो से हैं वो इतनाब करें अड़ंग केल जाने से, लेकिन पीछे आप बड़े खूबसूरत मनाजर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये सारे पॉइंट मैंने जितने भी आपको बताए हैं अब तक, उसमें अब एक पॉइंट का अगर हम इजाफा करते चलें तो वो है वादी कैलाश चतराल। चतराल के इलाके में भी लोग जाते हैं और वहाँ पर भी बड़े खूबसूरत नज़ारे बर्फबारी में देखने को मिलते हैं और वो थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाता है, यानी कि आप अपर जिसे दीर कहते हैं वहाँ से जाते हुए मंगोरा से सीधे अगर चले जाएं तो फिर आगे चित्राल आता है। और चित्राल में जो बेस जो असल जो है वादी कैलाश है, वादी कैलाश में विंटर फेस्टिवल भी होता है और उसमें गाफ भी, स्नो गाफ भी खेल सकते हैं आप। और उसके अलावा बम्बरीट और उसके जो इलाके हैं वहाँ पर एक कैलाश की एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर भी अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो इस लिहाज से आपको वहाँ पर भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। तो ये जनाब हमने पूरी कोशिश की है कि आपको पाकिस्तान के जितने भी अहम मुकामात हैं वहाँ की डिटेल बता दें, वहाँ के रास्तों की तफसील मोटी मोटी जिसे कह सकते हैं बता सकते हैं, और जो जितना ख़र्चा है उस हिसाब से आप एस्टिमेट आप खुद लगा लें कि आपका फ्यूल का ख़र्च और गाड़ी, और इसके अलावा अगर आप गाड़ी बुकिंग पर लेके जाते हैं तो उसमें किसी भी मुकाम पे पाकिस्तान के सियाती मुकाम पे चले जाएं, जो कार होती है वो 5 से 6 हज़ार, मसलन सुजुकी कार वगैरह जो सी है 5 हज़ार, होंडा करोला 6 हज़ार, BRV 7 हज़ार 8 हज़ार, उसके अलावा ग्रैंड केबन जो सी है वो 7 से 8 हज़ार से 10 हज़ार रुपये तक, और कोस्टर जो सी है 12 हज़ार से लेकर 15 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से आप ले जा सकते हैं। इसमें फ्यूल फिर आपने अपना डलवाना होता है। और इसी तरह अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मुख्तलिफ जगह पर 400-500 से लेकर फिर 3,000-3,500 रुपये तक भी किराए पे आप जाते हैं। अब अगर दौर जो रह गए हैं उसके जो मुकामात उनकी बात करें तो ज़्यादती होगी। वादी गिलगित की बात अगर हम करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो उसमें हुंजा की जो वादी है
उसमें भी ज़बरदस्त बर्फबारी होती है। और हुंजा में नलतर वैली में बड़ा ज़बरदस्त जो सा है वो सिकिंग रिज़ॉर्ट भी बना हुआ है और उसमें विंटर फेस्टिवल भी होता है। उसके अलावा अताबाद झील और खुजराब टॉप तक भी अब इस दफ़ा मुमकिन है कि रास्ते खुले रहेंगे और आप वहाँ जाकर खूबसूरत इंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पर जो रहने के लिए जो बेस्ट मकामात हैं वो अलियाबाद और करीमाबाद है। अलियाबाद करीमाबाद में बड़े ज़बरदस्त होटल मौजूद हैं और इसमें हर किस्म के यानी कि 3,3500 से लेकर 5,000 से लेकर फिर आगे 10-15,000 और उसमें अताबाद झील में एक बड़े VVIP किस्म के होटल भी मौजूद हैं जो कि 20 से 25,000 रुपये किराए पर भी अवेलेबल है। और वादी उन्जा का रास्ता बाबूसट्टा वाली साइड से तो बंद होता है, लेकिन आप शाम वाली साइड से जा सकते हैं। पहले दिन आप चलास में स्टे करें और दूसरे दिन आप उन्जा। और अगर फुल डे में आप ड्राइव करना चाहते हैं तो सुबह सुबह अगर आप निकलें 6 बजे तो रात के 10-11 बजे तक भी आप गिलगित पहुंच सकते हैं और गिलगित से आके फिर आप उन्जा जा सकते हैं। बेहतर तो ये है कि एक दिन रास्ते में क़याम करके या भी शाम या चला स्टे करें और फिर आगे आप जाएं। इसी तरह आखिरी मुकाम है जी स्कर्दू। और स्कर्दू की अगर बात करें तो स्कर्दू में 2 तरीका जाने के लिए आजकल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ओपन हो गई हैं, एयरपोर्ट ओपन हो चुका है, तो आप डायरेक्ट उससे भी जा सकते हैं। 30 से 40,000 रुपया टिकट है। और अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो बाई रोड वही पिशाम वाला रास्ते से आगे जाते हुए फिर आप गिलगित और गिलगित से आगे फिर आप राइट साइड पर जाते हुए आगे 3.5 घंटे का रास्ता है जगलोर से, वहाँ पर आप स्कर्दू पहुँच सकते हैं। अपनी गाड़ी पर भी जा सकते हैं, रोड बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का इशू नहीं है। लेकिन स्कर्दू के जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें सफरंगा डेजर्ट है, शिगर फोर्ट है और अपर कचोरा लेक, लोअर कचोरा लेक, शंग्रीला रिजॉर्ट, ढेर सारी ऐसी जगह हैं जो पे आप घूम सकते हैं। इन सब जगह के मैं अलग अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि स्कर्दू के खूबसूरत तरीन जो घूमने के मकामात कौन से हैं, उन्जा के कौन से हैं और दिगर जो से हैं इलाकों के कौन से खूबसूरत मकामात कौन कौन से हैं। इन सब पे इंशाल्लाह डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊँगा। आज की वीडियो मेरी इतनी थी, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहें। और जो इन इलाकों के मतलब या इस वीडियो के मतलब जो सवालात हैं वो कमेंट्स में करें। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और अगर कोई जो दोस्त मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, जो कोई विज़िट करना चाहते हैं, ज़रूर मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको विज़िट भी करा सकते हैं। तो इजाज़त देंगे इसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।